राजू एक छोटे से गांव धर्मपुर में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। 10 साल का राजू उम्र में छोटा लेकिन सोच में बहुत बड़ा था। उसके माता पिता का कई साल पहले एक दुर्घटना में निधन हो गया था और तभी से उसकी दुनिया केवल उसकी दादी और उनका छोटा सा सब्जी का ठेला बन गया था। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही राजू अपनी टोकरी उठाता, दादी के साथ खेतों से ताजी सब्जियां लाता और उन्हें धोकर चुन चुन कर ठेले पर सजाता। वह गलियों में घूम घूम कर सब्जियां बेचता, लेकिन उसके दिल में एक सपना पल रहा था। एक ऐसा ठेला जो खुद चले, लोगों की मदद करे और जिसमें जादू हो। एक दिन बारिश के बाद खेतों में पानी भर गया और सब्जियां लेने का रास्ता बंद हो गया। दादी बीमार थी, इसलिए राजू अकेला ही जंगल के पार वाले खेत में गया। वह घने पेड़ों के बीच सब्जियां खोज रहा था कि तभी उसकी नजर एक अजीब चमकती हुई सब्जी पर पड़ी। वह सब्जी दिखने में हरी थी, लेकिन उस पर नीले और सुनहरे रंग की रोशनी लहरा रही थी। जैसे ही राजू ने उसे छुआ, सब्जी बोली, राजू, मैं एक जादुई सब्जी हूँ। तुम नेक दिल हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे अपने ठेले में रख लो। राजू पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने साहस दिखाया और सब्जी को टोकरी में रख लिया। उस रात कुछ अजीब हुआ। राजू ने जैसे ही जादुई सब्जी को अपने ठेले में रखा, पूरा ठेला नीली रोशनी से चमक उठा। ठेले के पहिए खुद घूमने लगे और वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर ठेले की एक आवाज आई, मैं अब तुम्हारा साथी हूँ। जहाँ भी जरूरत होगी मैं लोगों तक पहुँच जाऊंगा। अगली सुबह राजू का ठेला खुद गांव में चला गया। उसने गरीबों को मुफ्त सब्जियां दी, बीमार लोगों को सब्जियां खिलाईं और वे चमत्कारी रूप से ठीक होने लगे। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग कहने लगे, यह तो भगवान का ठेला है। धीरे धीरे राजू का नाम पूरे जिले में फैल गया। दूर दूर से लोग उससे सब्जियां लेने आने लगे। बच्चों के लिए यह ठेला एक परिकथा बन गया। लेकिन जहां भलाई होती है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। शहर का एक लालची व्यापारी हरिओम और स्थानीय नेता दिनेश सिंह को जब यह पता चला, तो उन्होंने ठेले को चुराने की योजना बनाई। वे बोले, अगर ये ठेला हमारे पास हो तो हम करोड़ों कमा सकते हैं। एक रात वे अपने गुंडों को गांव भेजते हैं। वे चुपके से राजू का ठेला चुरा लेते हैं और शहर के गोदाम में ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे ठेले को चलाना चाहते हैं, वह हिलता तक नहीं। फिर ठेले की आवाज आती है, जो सच्चे दिल से सेवा करता है वही मुझे चला सकता है। व्यापारी गुस्से में आकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ठेले से निकलती रोशनी उसे पीछे धकेल देती है। राजू सुबह उठता है और ठेला गायब पाता है। वह रोता है, लेकिन हार नहीं मानता। दादी उसे हिम्मत देती है, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम्हारा साथी वापस जरूर आएगा। राजू अकेला शहर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वह कई लोगों की मदद करता है, जो उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे रास्ता दिखाते हैं। अंत में वह व्यापारी के गोदाम तक पहुंचता है। जैसे ही राजू पास आता है, ठेला रोशनी से चमक उठता है और दरवाजे तोड़कर उसके पास आ जाता है। पूरा शहर यह दृश्य देखकर चौंक जाता है। व्यापारी और नेता शर्मिंदा होते हैं। राजू उन्हें माफ कर देता है, लेकिन एक शर्त पर, अब आप भी लोगों की मदद करेंगे। वे मान जाते हैं और शहर में एक मुफ्त सब्जी केंद्र खोलते हैं, जहां गरीबों को खाना और इलाज मुफ्त मिलता है। राजू अब एक नायक बन चुका था। उसके ठेले की कहानी बच्चों की किताबों और टीवी पर दिखने लगी। सरकार ने उसे सम्मानित किया और उसका ठेला अब एक सेवा वाहन के रूप में देश भर में पहचाना जाने लगा। राजू ने कभी घमंड नहीं किया। वह अब भी हर सुबह उठकर लोगों की मदद करता है। उसका ठेला अब और भी जादुई बन गया है। अब वह सिर्फ सब्जियां नहीं, बल्कि बच्चों के लिए किताबें, बूढ़ों के लिए दवाइयाँ और जरूरतमंदों के लिए कपड़े भी बांटता है। गांव में लोग अब उसे प्यार से कहते हैं, राजू बाबा। और उनका जादुई ठेला, जो दिल से भलाई करता है, उसके साथ हमेशा जो दिल से भलाई करता है, उसके साथ हमेशा जादू चलता है। सच्चाई, मेहनत और सेवा ही असली शक्ति है।